बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, इंतहाई ये अहम डेवलपमेंट, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने आज इस्तीफा दे दिया है। काफी अरसे से, तकरीबन एक माह से कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों का ये नतीजा सामने आया है। क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट पर आप? जी, फिजा में तनाव तो बड़े अरसे से था। कई सालों से ये महसूस हो रहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता शेख हसीना डिक्टेटर बनती जा रही है। और पिछले इंतखाबात में तो तमाम अपोजिशन शरीक भी नहीं हुई इंतखाबात में। तो ये एक समझ लें कि फिजा तो बनी हुई थी, उसमें ये चिंगारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आई। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इनका अंदाजा इससे आप लगाएं कि मैं 2 साल पहले बांग्लादेश में एक बे ऑफ बंगाल फोरम के लिए गया, तो मुझे उस वक्त जितने लोगों से मिलने का मौका मिला और वहाँ जो स्पीचेस भी हो रही थी, सबके सब बड़े ये इस हुकूमत से नाला नजर आ रहे थे। तो मैंने पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा कि ये शेख मुजीब का कल्ट हर तरफ फैला रहे हैं, और वाकई होटल में जाओ तो दाखिले पे भी इसी तरह बना हुआ है। तो मुझे महसूस यही हुआ कि ये किसी एक वक्त भी ये चिंगारी जो है ना, इसको जला देगी, ये सारा सिलसिला जो बना हुआ है। और वही तकरीबन हुआ। लेकिन अभी बांग्लादेश के लोग शायद ये मुतमईन ना हो इस बात से कि ये जो है एक डिक्टेटर की जगह दूसरा कोई डिक्टेटर आ जाए। मेरे ख्याल में वो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वो शायद अभी भी चाहेंगे कि अगर आर्मी चीफ उनके आते हैं या जो भी है, वो आगे जमहूरियत की तरफ मामले को लेकर जाए, क्योंकि वो लोग बुनियादी तौर पर काफी जमहूरियत पसंद लोग हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उस पर बात कर रहे हैं। एक एजाज चौधरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब यकीनी तौर पर खित्ते की ओवरऑल सूरत हाल में भी तब्दीली आने वाले दिनों में देख रहे हैं आप? जी, मेरे ख्याल में, मैं जिस फोरम का हवाला दे रहा हूँ उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम भारत के इतना नजदीक होते जा रहे हैं। तो एक बांग्लादेशी अमरीकी आए हुए थे स्कॉलर, उन्होंने टॉपिक पर्चा पढ़ा, टू क्लोज फॉर कंफर्ट। तो लोगों को ये भी महसूस हो रहा था कि शेख हसीना बहुत ज्यादा भारत की जोली गोद में जाके बैठ गई हैं, और ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने तो आपको पता, जब वो आजाद भी हुई, ईस्ट पाकिस्तान खत्म हुआ और वो बने आजाद हुए, तब भी उन्होंने भारत के साथ मिलना पसंद नहीं किया। तो ये शेख हसीना को जरूरत से ज्यादा ही उनका झुकाव उस तरफ था। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए भी एक किस्म का सेटबैक है, क्योंकि बांग्लादेश में तकरीबन शेख हसीना उनका मोहरा बन जा गई थी। तो इसलिए हिंदुस्तान को भी अब थोड़ा सा इस मामले में यकीनन फिक्र होगी, एक खित्ते में एक आएगी फिजा। बाकी साथ ही साथ मैं ये दोबारा जरूर जोर दूंगा इस बात पर कि ये ना हो कि वो दोबारा आर्मी चीफ भी डिक्टेटर बन के रहें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बांग्लादेश के अवाम में ये जमहूरियत पसंद चूंकि जज्बात ज्यादा हैं, और इसलिए वहाँ पे फिर जो अफरा तफरी है वो जारी रहेगी। तो क्योंकि एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हिस्सा रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, आज भी बहुत सारे बांग्लादेशी मेरे जाती दोस्त भी हैं। तो मैं ये चाहता तो ये होगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अवाम भी ये चाहेगी कि वो पुरअमन मुल्क के तौर पर, एक अच्छे मुल्क के तौर पर, ना सिर्फ ये कि वो सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ झुकाव वाले, बल्कि एक अच्छी आजाद खारजा पॉलिसी वाला मुल्क बने जमहूरियत के साथ। तो हमारी नेक हमदर्दियां, हमारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं, और बड़ा कड़ा वक्त है बांग्लादेश पर। एजाज चौधरी साहब, जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए भी कहीं ना कहीं एक सेटबैक है, अब ओवरऑल भारतीय सपोर्ट की शेख हसीना वाजिद के लिए इतनी सपोर्ट की आपको क्या वजह लगी, और इस सब में भारत का ओवरऑल क्या फायदा था? देखिए, ये जो शेख मुजीब का जो कल्ट बन रहा था वहां पे, जो शेख हसीना बना रही थी, जाहिर बात है कि उसमें भारत अपने लिए समझता था कि उसने ये आजादी दिलवाई थी उनको, यानी बांग्लादेश हिंदुस्तान का मरहूने मिन्नत है। जबकि बहुत सारे दूसरे तबके जो हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जमात इस्लामी, दूसरे सब लोग जो हैं वो ये नहीं समझते थे, उनको ये अच्छा भी नहीं लगता था कि इस तरह एक बैरूनी ताकत आए और हमारे मुल्क में आके और वो इस तरह लगा करे हमारे मुल्क को। इसलिए वहां पे मेरे ख्याल में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पसंद नहीं करते थे कि इतना झुकाव भारत की तरफ जाए। तो भारत के लिए यकीनन एक सेटबैक है, और देखते हैं आगे वो कैसे
कैसे उसको, अगर वो पनाह भी देते हैं उसको शेख हसीना को, तो उसके भी फिर मजीद दोनों के ताल्लुकात जो हैं बांग्लादेश भारत के ताल्लुकात पे भी असरअंदाज हो सकता है। जी एजाज चौधरी साहब, आप इस टेन्योर को ओवरऑल कैसा देखते हैं? शेख हसीना वाजिद जो मजमूई तौर पर 19 साल से जायद अरसे तक खिदमत अंजाम देने के बाद वो बांग्लादेश की तारीख में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रही, पहले का अरसा, आखिर का अरसा, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? कुछ तो फवायद हुए बांग्लादेश को, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिकली मैं कहना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर जब कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं तो उसके नतीजे में बांग्लादेश में इक्तिसादी तरक्की हुई, लेकिन वो इक्तिसादी तरक्की जो है वो स्क्यूड नजर आई उन लोगों की तरफ जो इनकी पार्टी के थे, जबकि बाकी लोगों के जज्बात को बिल्कुल दबा दिया गया। तो मैं समझता हूँ एजाज चौधरी साहब यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक ताजा तरीन अपडेट ये है कि बांग्लादेशी मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ दिया है, बांग्लादेश से वो रवाना हो गई है, भारत वो रवाना हुई है। एजाज चौधरी साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी तो मुझसे पूछ रहे हैं? जी। अच्छा, मेरा तो भी मैं यही कर रहा था कि ये दोबारा भारत ही जाएंगी, और कहाँ जाएंगी भला, क्योंकि इन्होंने तो अपने बाकी सारे हमसायों के साथ, म्यांमार के साथ भी इनके मसाइल थे, बाकियों के साथ भी थे, पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने बिल्कुल राब्ते बंद किए हुए थे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल थी, और मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लिए ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये शायद ये दोबारा जमहूरियत के रास्ते खोले, क्योंकि अभी तक का जो निज़ाम था वो यकीनन जमहूरी नहीं रहा था, उसमें डिक्टेटरशिप ज्यादा आ गई थी। ये एजाज चौधरी साहब जो इस अपडेट से पहले आपसे बात कर रहे थे हम कि ओवरऑल फवायद क्या थे 19 साल से ज्यादा अरसे में, क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई इनके दौर में और क्या नेगेटिव डेवलपमेंट? देखिए, पॉजिटिव तो यही हुई जिस तरह मैंने कहा कि उनकी इक्तिसादी तरक्की हुई है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। और इक्तिसादी तरक्की मैं आपको बताऊं डिक्टेटरशिप में भी हो जाती है, हर चीज में हो जाती है अगर कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, उसमें यकीनन उसने फायदा उठाया। दूसरी बात यह है कि उसने हिंदुस्तान के साथ बहुत सारे जो उनके बॉर्डर के मामला थे, जजीरे कुछ इधर थे कुछ उधर थे, वो सेटल कर दिए हैं। उनको कुछ ट्रांजिट राइट्स का भी इशू आया था, वो भी उन्होंने कर दिया है। अगर चाहे मगरबी बंगाल के साथ इतने ताल्लुकात उनके इतने अच्छे नहीं थे, और वहां पे आपको याद होगा ममता बनर्जी ने अनाउंस भी कर दिया था कि अगर कोई लोग वहां से इधर आते हैं इस हालात में तो हम उनको पनाह देंगे। अगर चाहे जो न्यू दिल्ली में जो हुकूमत थी वो शायद ये नहीं मान रही थी, तो एक नजर आ रहा था एक तजाद था सेंट्रल गवर्नमेंट में और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट में। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इक्तिसादी तरक्की में और हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने में काफी काम किया है, लेकिन अपने मुल्क के अंदर उन्होंने ना जमहूरी कदरों की हिफाजत की और ना ही उन्होंने दूसरे लोगों की आवाज जो है वो किसी लिहाज से भी उठने दी। सही। और ये बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी खिताब अब से कुछ देर में एक्सपेक्टेड है, आपका क्या एनालिसिस है? क्या अहम ऐलान हो सकता है और क्या मजीद बेहतर जमहूरियत की तरफ गामजन होगा बांग्लादेश? मेरा ख्याल है जी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ शायद ये ऐलान करेंगे। देखिए, स्पेकुलेट करना तो आसान नहीं होता, ना कहना चाहिए, पर मेरे ख्याल में वो ये कहेंगे कि जी मजीद खून खराबा बंद होना चाहिए, आप पुरअमन हो जाएं, हम आपके लिए कोई कमेटी बना के जो सबकी मुशावरत से अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, और यकीनन वो लाहे अमल जमहूरी होगा। अगर वो ये नहीं ऐलान करते हैं कि वो जमहूरियत की तरफ जानिब है, तो मुझे लगता है कि ये जो सारे फसादात हैं ये नहीं रुकेंगे। तो इसलिए बांग्लादेश का आपको याद होना चाहिए कि ये ढाका से पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, ये वहां से पाकिस्तान की तहरीक चली थी। तो ये बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं बंगाली जो हैं, तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि वो शायद यही कहेंगे कि नहीं हम जमहूरियत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी आप पूरा अमन हो जाइए और उसके बाद फिर आगे जो लाहे अमल बनेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, अपना एनालिसिस दे रहे थे। जो अभी ताजा डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में, हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और जो सियासी सूरत हाल में तब्दीली आ रही है, इस पर मजीद भी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बांग्लादेश